देना तो छप्पड़ फाड़ के देना। बोलिए सच्चे दरबार की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। श्री विष्णुरात्रि राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। श्री उद्धव जी महाराज की जय जयकार हो। महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। वंसला मैया की जय जयकार हो। बाबा गुरु की जय जयकार हो। सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते श्री भागवत चरित की ओर। सर्वप्रथम मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का कीर्तन करें। इसके बाद कथा प्रारंभ करें कि गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु ही साक्षात् परा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तत्सै नमः तत्सै नमः तत्सै नमो नमः। कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए भक्तार भगवान की जय जयकार हो। बोलिए समस्त श्रोताजनों भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। चलते हैं समस्त भक्तजनों कथा की ओर। श्री भागवत चरित के प्रथमाय का ये अथ 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो कल की कथा में सुना था विदुर और उद्धव संवाद की कथा सुनी थी। उद्धव जी चले गए हैं उत्तराखंड बद्रीनाथ के दर्शन करने, बद्रीवन में तपस्या करने, और विदुर महाराज को संदेशा सुनाया भगवान का उद्धव जी ने। तो वे हरिद्वार मैत्रेय मुनि के आश्रम गंगा किनारे पहुंच गए। अब आज की कथा सुनते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कि पिता गोद थे जहाँ अवन पे आई गंगा, हर हर गायन करत ताल दे तरल तरंगा। कि पिता गोद थे जहाँ अवन पे आई गंगा, हर हर गायन करत ताल दे तरल तरंगा। कुशावर्त अति विमल द्वार गंगा मायापुर, सप्त स्रोत ते बाहें देव सरि अति उम गए उर। वास करे तह भक्तवर मुनु मैत्रेय कृपया तनु, भय विदुर संतुष्ट अति सुट स्वभाव लख मुदित मन।
अपने पिता हिमालय के गोद से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित निकल करके गंगा मैया जहाँ पृथ्वी पर आ गई हैं और उमंग में भरी अपनी चंचल लहरों से हर हर का मधुर शब्द करते हुए आज कितनी धाराओं में, 7 धाराओं में होकर के बहने लगी माता गंगा, जिसे देख करके हृदय खिल उठता है। हे राजन परीक्षित, उसी कुशावर्त क्षेत्र के अंतर्गत मायापुर यानी हरिद्वार, हरिद्वार को मायापुर बोलते हैं, हरिद्वार में परम दयालु भक्तवारों मैत्रेय मुनि निवास किया करते थे। उनके सौम्य स्वभाव को देखकर विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए। सरल स्वभाव था उनका। तो देखे मुनि आसीनो प्रेम में तनुमय बेहोवालो, परम शांत गंभीर निरामय निर्मलु निसुचारु, और कार्य कै दरुसनु सो के मोहे सब भ्रम भय भागे, जाए दंडवत परे अवन पै मुनि के आंगे, कर तो दंडवत विदुर को लख मुनिवर ठाणे भाई, वारो वस तुरत उठाए के निज ही में चिपटा लगे, यानी अपने हृदय से लगा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, उन परम शांत धीर निर्विकार पवित्र और स्थिरचित परमानंद में मगन मुनि का दर्शन करते ही आज विदुर जी महाराज का समस्त संताप, समस्त मोह और समस्त भ्रम मिट गया। महाराज उन्होंने मुनि के समीप जाकर के साष्टांग दंडवत किया। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि के सामने विदुर को प्रणाम करते देख करके मुनि जी खड़े हो गए, मैत्रेय मुनि जी, और उनको वरवश यानी जबरदस्ती पृथ्वी से उठा करके अपने हृदय से आज लगा लेते हैं मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को। तो विदुवद कर आते थो कुशल पूछी सबकी मुनि, कछु कर के विश्राम चलाई बात विदुर पुनि, हंस बोले मुनि विदुर याद हर तुमरे किन्हीं, और करूँ तुम्हें उपदेश मोहे यह आय सुदीन्हीं, तो पूछो जो शंका तुम्हें अब संशय अब ही हरो, जो उपदेशो मोह हरि सो समाधान ताते करो। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन परीक्षित, अब तो मैत्रेय मुनि जी ने विदुर जी महाराज का यथोचित सत्कार किया और सबका कुशल समाचार पूछा। कुछ देर विश्राम करने के बाद शिष्टाचार निभा करके विदुर जी बातें करने लगे मैत्रेय मुनि जी से। हंसते हुए मैत्रेय मुनि ने कहा कि हे महात्मा विदुर, भगवान ने अंत समय में आपका स्मरण किया था। विदुर जी कहते, महाराज उद्धव जी ने भी बताया हमें इस बात को। तो बोले हाँ, अंत समय में आपका ही स्मरण किया है। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, हे उद्धव जी, और मुझे आपको उपदेश देने की आज्ञा भी दी थी कि विदुर आएंगे, जो हम तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं महामुनि मैत्रेय जी, वो विदुर जी को ज्ञान प्रदान करा देना। मैत्रेय मुनि जी कहते कि ये हमें आज्ञा दी थी महाराज श्री कृष्ण ने। आपको जो शंका हो पूछिए विदुर जी, मैं भगवान के उपदेश के अनुसार उनका समाधान करूंगा। तो तब बोले श्री विदुर विभो, एक बात तो बतावे, काहे ये सब जीव कर्म कर दुख ही पावे। कि तब बोले श्री विदुर विभो, एक बात तो बतावे, काहे ये सब जीव कर्म कर दुख ही पावे। तुक निर्वृत्त सुख हेतु कराए शुभ अशुभ कर्म नारो, किंतु न दो होए कलेश ही पाहे निरंतर। तो नर सुर तरु तर ज्यों मुदितो, शांत दरस त्यों सुख लही। साधा है पर कारज सततो, संतु दे धर दुख सहे। तब विदुर जी ने कहा कि हे नाथ, यह बताइए कि इन सब प्राणियों को कर्म करने पर भी
दुख ही क्यों भोगना पड़ता है? जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, कर्म सब करते हैं, लेकिन सबको दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य दुख से छूटकर सुख पाने के लिए विदुर जी महाराज कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि जी, अच्छे और बुरे दोनों काम करते हैं कि हमें सुख मिले, अच्छे भी और बुरे भी। परंतु दुख से मुक्ति और सुख प्राप्ति या दोनों ही ना होकर उल्टे कष्ट ही भोगना पड़ता है बोले। और वास्तव में मनुष्य जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सुखी हो जाता है, वैसे ही संतों के दर्शन से भी उसे सुख मिलता है। क्योंकि संत पुरुष तो परोपकार करते हुए, सांसारिक संताप करते हुए, स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख देते हैं। स्वयं कष्ट सहन करते हैं संत, लेकिन दूसरों को सुख देते हैं। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय मुनि जी से, कहे महामुनि, बेबो बेसोद चरित श्याम के मोह सुनावे, पावे शाश्वत शांति सुगम सी गैलु बतावे, धर्म काम और अर्थ पिता सन सब सुन जाने, तृप्ति न तिनते भाई चौद्र कै तब युत माने, कृष्ण कथा की लगन ई विषय विरक्त बनाओती, मन में मोद बढ़ाओती और साबरे दुख मिटाओती। हे स्वामी, आप हमें श्री कृष्ण की पवित्र लीला सुनाइए। विदुर जी ने कहा मैत्रेय मुनि जी से कि हमें आप श्री कृष्ण भगवान की पवित्र लीला सुनाइए और आराधना की कि एक ऐसी सरल विधि बताइए। किसकी? आराधना की, साधना की। विदुर जी कहते हैं कि हे महामुनि, आप ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, भगवान ने आपको उपदेश दिए हैं, ज्ञान दिया है, तो आप आराधना साधना की एक ऐसी सरल विधि बताइए जिससे सर्वदा के लिए सुख और शांति प्राप्त हो जाए। ये हमें विधि बताइए, आराधना की बता दो कि हमें सुख और शांति दोनों प्रदान सदा के लिए हो जाएं। ये विदुर जी ने पूछा। विदुर जी कहते हैं कि हे महामुनि, यद्यपि धर्म अर्थ और काम इनका तत्व अपने पिताजी यानी व्यासदेव जी से सुनकर के समझ लिया था, परंतु क्षणिक और धोखे की टड्डी होने के कारण इनसे संतोष नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण कथा की लगन ही मनुष्यों को विषयों से हटाकर उनके मन में प्रसन्नता भर देती है और संपूर्ण दुखों को नाश कर देती है। सुखदेव जी ने व्यास जी से, अपने पिता से पूरी कथा सुनी, लेकिन तो तृप्त नहीं भाई। न्याय को क्या देवे महाराज कथा सुना हो, सुनो सुनो। तो विदुर जी महाराज कहते हैं कि महाराज वही कृष्ण लीला सुनाएं आप हमें मैत्रेय मुनि जी से, जो कि इस महामुनि सुखदेव जी महाराज ने अपने पिताजी से सुनी थी कथा, फिर भी आत्मा तृप्त नहीं हुई। बार हमें इस कथा के में ही मगन रहते हैं सुखदेव जी महाराज, वो कथा सुनाएं। तो नित झारू जह लगे न कूरो करवट होवे, त्यों मन के सब मैल कथा जल तिन को धोवे। कि नित झारू जह लगे न कूरो करकट होवे, त्यों मन के सब मैल कथा जल तिन को धोवे। सुन के सिंह दहाड़ो ससक गीधड़ भग जावे, कामादिक सब भगे कथा ते ही हरियावे। सोच नियते पुरुष अति हर चरा तेजे विमोक, और कथा श्रवण कीर्तन बिना जीव लहाए नहीं शांत सुखो। जैसे प्रतिदिन झाड़ू लगने से स्थान साफ सुथरा हो जाता है, परम पूज कहते वैसे ही प्रतिदिन श्री कृष्ण कथा रूपी जल से धोते रहने पर यह मन भी निर्मल हो जाता है। बोले रोज कथा बाँचो, रोज कथा सुनो, एक ना एक दिन मन निर्मल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा साफ? बोले जैसे रोज झाड़ू लगती है ना, झाड़ू, तो बोले कूड़ा करकट साफ रहता है।
सिंह का गर्जन सुनकर जैसे खरगोश और सियार आदि भाग जाते हैं, जब सिंह दहाड़ता है तो छोटे छोटे जानवर भाग जाते हैं, उसी प्रकार कथा की ध्वनि कान में पड़ते ही काम आदि शत्रु भाग जाते हैं और मन में मनमोहन आ विराजते हैं। चिंता के योग तो वही पुरुष हैं जो भगवान की कथा कीर्तन से विमुख रहते हैं और विरोध करते हैं, एलर्जी रहती है उन्हें भगवान की कथा और संत महात्माओं से। वे कौन है? बोले वो अभागी पुरुष है, क्योंकि कथा और कीर्तन के बिना मनुष्य परम शांति और सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। दौलत कमरा भर लो ये ईमानी बेईमानी करके, चाहे ईमानदारी से तन तोड़ के, शांति मिलवे वाली और सुख मिलवे वालों है ही नहीं। तो सुने विदुर की बात, ये विदुर जी ने मैत्रेय मुनि जी से कहा। तो सुने विदुर की बात बहुत मन ही में हर से, रोमांचित तनु भयो नयन वर्षा सम वर्षे। विदुर धन्य तुम धन धर्म हो नरु तनु धारी, और पावन कुरु कुल करो व्यास सुत दृढ़ वृत्तधारी। परिउपकार विचार हिये प्रश्न करो पावन परम, ज्यों हरि सिखयो त्यों कहो परम धाम को सुनो मरम। अब सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन परीक्षित, गंगा तट पर आए हुए समस्त महामुनि विदुर की बातें सुन करके मैत्रेय मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैत्रेय मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। विदुर जी महाराज ने पूछ दिया, महाराज हमारी बातों पे आप क्यों हंस रहे, अच्छी नहीं लगी क्या? मैत्रेय मुनि बोले नहीं, देखो मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो गया है, पुलकित हो गया तुम्हारी बातें सुन करके। और जब देखा विदुर जी ने तो आंखों से भी आंसू की वर्षा हो रही है। मैत्रेय मुनि की आंखों से महाराज प्रेम के आंसू बहने लगे। मैत्रेय मुनि जी ने कहा कि हे महात्मा विदुर, आप धन्य हैं। क्यों महाराज, क्यों धन्य हैं? बोले आप धन्य हैं, आप मनुष्य भेष में स्वयं धर्मराज हैं। धन्य है इसलिए आप। विदुर जी धर्मराज हैं। दृढ़ निश्चय वाले व्यास जी के सुपुत्र हैं आप। हाँ, व्यास जी के सुपुत्र हैं आप। आपने कौरव वंश को पवित्र कर दिया है विदुर जी महाराज। परोपकार के लिए ही आपने ऐसा पावन प्रश्न किया है कि भगवान ने मुझे जैसा सिखाया है, मैत्रेय मुनि जी कहते हैं महात्मा विदुर, उसी के आधार पर कह रहा हूं। अब आप परम धर्म का मर्म सुनिए। किसका? परम धर्म, खाली धर्म का नहीं, परम धर्म का मर्म सुनिए, जो भगवान ने हमें बताया है परम धर्म का मर्म। खोजे जे सुख विषय वासना में ते जड़मति, जग के चंचल विषय भोगते रोग बढ़ाए अति। सुआ श्यामरी से अंत में ते पछुतावे, रूपय वृक्ष बबूल आम फल कैसे खावे। दुख ना सुजे सुख चाहें, विश्वत विषयन को तजे। है अनन्य अखिलेश को सर्वभाव ते नितु भजें। जो सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से सुख प्राप्ति की आशा करते हैं वे अत्यंत मूर्ख हैं, मैत्रेय मुनि जी कहते हैं। अत्यंत मूर्ख हैं। इन क्षणिक विषय भोगों से जो उल्टे रोग ही अधिक बढ़ता है इनसे। तो बोले रोग की प्राप्ति होती है, बोले क्षणिक विषय भोगों से। श्यामर की फली को खाने का इच्छुक तोता अंत में पकने पर पछता करके ही रहता है। बबूल का पेड़ लगाने वाला उसमें से आम का फल कैसे खा सकता है? जो दुख से मुक्ति और सुख प्राप्त करना चाहे वे संसारिक विषयों को विष समझ करके छोड़ दें
और श्री कृष्ण को ही अपना सर्वत्र समझ करके अनन्य भाव से प्रेम पूर्वक उनका भजन करें। नट नागर की नाट भूम जा जग को जानो। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर कि नट नागर की नाट भूम जा जग को जानो। जहाँ दृष्टि मन जाए ताहे सब माया मानो। जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाए, जहाँ तक तुम्हारा मन जाए, ये सब माया जानो। तो नट नागर की नाट भूम जा जग को जानो। जहाँ दृष्टि मन जाए तहाँ सब माया जानो। लीला ते गुण कर्म कहे पुन बहरे तामे। लीला ललित ललाम करे बहु तनु धनु जामे। बालक बत क्रीड़ा करे हर से शोक इच्छा रहे। कटाए तुरत वंदनु जगत सुनय चरतु श्रद्धा सहितो। हे महात्मा विदुर जी, इस संसार को उन नटवर श्याम सुंदर के नाटक करने का एक रंगमंच समझिए, स्टेज है ये संसार। उस नटवर श्याम सुंदर के नाटक करने का ये संसार एक स्टेज है। जो आंख से दिखाई पड़े और मन से सोचा जा सके, उन सबको माया ही समझना चाहिए। जो आंख से दिखाई पड़े और मन से जो हम सोच सकें, बोले वो सब भगवान की माया ही है। भगवान लीला करने के लिए ही गुण और कर्म की रचना करके फिर उसी से नए नए भेष बना करके मनोहर क्रीड़ाएं किया करते हैं। और सुख दुख सब किसी प्रकार की इच्छा ना होने पर भी वे बालकों की तरह खिलवाड़ किया करते हैं। जो प्रेम से उनकी कथा सुनता है संसार सागर से पार हो जाता है। माया समझी किसे कहते हैं? जो इन आंखों से दिखाई दे हाँ, वो माया। और मन जहां तक सोच सके, वो सब माया है। सब माया। अंतःकरण समेतो बाहरी करणादिक सबई। विषयन ते उपराम होए दुख कटहें तबई। माया मिथ्या ज्ञान अविद्या भ्रम भगु जावे। होवे ज्ञान यथार्थ प्रतिष्ठा निज पद पावे। माया पत मैत्री कराओ माया चर्चा त्याग के। चबर चबर दुल्हन करे पत लख जावे भाग के। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, अंतःकरण यानी हृदय के साथ ही सभी बाहरी इंद्रियों मन आदि का भी जब विषयों से बैराग हो जाएगा, तब समस्त दुख दूर होंगे। इसके पहले दुख दूर नहीं होंगे। अंतःकरण समेत बाहरी करणादिक सबही। विषयन ते उपराम होए दुख कट है तबही। फिर बोले तब समस्त दुख दूर होंगे और बैराग होते ही माया अविवेक अज्ञान एवं संशय मिट जाता। कब? जब बैराग होगा तब। माया मिथ्या ज्ञान अविद्या भ्रम भग जावे। होवे ज्ञान यथार्थ प्रतिष्ठा निज पद पावे। जब बैराग्य होगा तब ये सब चीजें अपने आप भाग जाएंगी। तो बैराग किससे लेना है हमें? विषय भोगों से। विषय भोगों से बैराग लेना है, ना कि माँ बाप को छोड़ दो, बाल बच्चों को छोड़ दो, जमीन जायदाद छोड़ दो, रोजगार छोड़ दो ना। विषय भोगों से जो गलत कर्म हैं उनसे हमें बैराग लेना है। हम बैरागी हैं, सही बात। सत्य रास्ते पर चल रहे हम सन्यासी हैं। बैरागी किसे कहते हैं? जो विषय भोगों को गलत कर्मों का त्याग कर दे, वो बैरागी है। सन्यासी किसे कहते हैं? जो सत्य रास्ते पर चले, वही सन्यासी और बैरागी है, त्यागी है। और सत्ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस समय जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर सुखी हो जाता है। फिर तब होता है सुखी। अतः माया की चर्चा छोड़कर मायापति भगवान से मित्रता जोड़ लो। भगवान से मित्रता जोड़ लो। कब?
बोले माया की चर्चा छोड़ करके मायापति से नाता जोड़ लो। माया की चर्चा नहीं करो, मायापति से नाता जोड़ लो, क्योंकि स्त्री यानी अपरिचित से तभी तक बकवाद करेगी जब तक उसको यह पता ना चले कि यह मेरे पति के मित्र हैं। तब तक तो वो बकवाद करेगी दूसरों से, और उससे पता पड़ जाएगा कि ये हमारे पति के मित्र हैं तो रुक जाएगी वो। पति के समीप आते ही दोनों का संबंध समझकर स्त्री घूंघट मार करके भीतर घुस जाती है, फिर बकवाद कभी नहीं करती है। क्यों? कि ये हमारे पति के मित्र हैं, हाल तुरंत घूंघट डाल लेगी, भीतर भग जाएगी। पहले उसे मालूम ही नहीं था। तो कहे विदुर हे प्रभु सृष्टि को सार बताओ। अब कहें विदुर हे प्रभु सृष्टि को सार बतावे, नाना रूप बनाए विश्वपति काहे लोभावे। हंस बोले मुनि विदुर धन कुरु कुल के भूषण, और कहूं भागवत सुनत दूर होवे दुख दूषण। शंकर सन भगवान ने सनकादिक मुन सन कही, तन ते सांख्यान सुनी पूज पारासर पुन लही। विदुर जी ने कहा कि हे स्वामी अब हमें सृष्टि का सार बताइए। भगवान अनेक रूप बना करके किसे मोहित करते हैं। हंस करके मैत्रेय मुनि ने कहा कि हे कौरवों में श्रेष्ठ विदुर जी, आप धन्य हैं। मैं समस्त दुखों को दूर करने वाली दिव्य भागवत सुना रहा हूं, जिसे शेष भगवान ने सनक आदि चारों मुनियों को सुनाया था। किसने? शेषनाग जी ने। उनसे सांख्यन मुनि ने सुनी और उनसे पुनः पूज पाराशर जी ने प्राप्त की। मैं हूं चाहूं किंतु भागवत तत्व लहूं कस, श्रद्धा संयम रह तो जाए गुरु निकट कहूं कस। मुनि पुलस्त ने कही चलो हम तुम्हें दिवावे, शक्ति पुत्र मम मित्र प्रेम ते तुम्हें सिखावे। करी कृपा गुरुदेव ने गुप्त ज्ञान मुँह को दयो, तात तुरत ते तुम कहो हर हु ने जो पुण्य कहो। मैं भी उस दिव्य ज्ञान स्वरूप भागवत को प्राप्त करना चाहता था, परंतु श्रद्धा और संयम न होने के कारण, मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, प्राप्त तो करना चाहता था लेकिन श्रद्धा नहीं थी, संयम नहीं था। इसके कारण गुरुदेव ने कहने तक का साहस नहीं होता था। बोले गुरुदेव से ये इच्छा ही नहीं होती थी हमारी। तो तब पुलस्त मुनि ने कहा तुम मेरे साथ चलो। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं तब पुलस्त ऋषि ने हमसे कहा था, रावण के बब्बा ने, कि तुम हमारे साथ चलो। शक्ति मुनि के पुत्र पराशर मेरे मित्र हैं। कौन? पराशर महाराज। किसके पुत्र हैं? शक्ति मुनि के। शक्ति मुनि के पुत्र हैं पराशर। वे तुम्हें प्रेम से उपदेश कर देंगे। अंत में गुरुदेव पराशर ने कृपा कर उस परम ज्ञान को मुझे उपदेश किया। हे तात, अब उससे आओ श्री कृष्ण द्वारा प्राप्त परम तत्व को सुनिए। दोनों सुनिए। पराशर से जो मैंने लिया वो हमारे गुरु है, मैत्रेय मुनि जी कहते हैं। सो पुलस्त ऋषि हमें उन्हें लेवा गए और भगवान श्री कृष्ण ने हमें उपदेश दिया। दोनों सुनिए। अच्छा अब उत्पत्ति सृष्टि की तुम्हें सुनाऊं, ज्यों हरि माया संग रचे सब कृम बतलाऊं। नाभ कमल ते ब्रह्मा भय जल ई जल पेखें, नाभ कमल ते ब्रह्म भय जल ई जल पेखें। ऊपर नीचे निरख जनक हरि को नहीं देखें। विफल मनोरथ जब भये योग ध्यान में लग गए। योग भाव भावित हृदय मैं दर्शन हरि के भय। अच्छा, अब इस संसार की उत्पत्ति और माया के साथ भगवान कैसे सब प्राणियों की रचना करते हैं, मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, हे विदुर जी, इसे क्रमशः बतला रहा हूं, आप सुनिए। नारायण की नाभि के कमल से उत्पन्न होने पर ब्रह्मा जी ने अपने चारों ओर जल ही जल देखा। श्री नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ
उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो क्या देखा कि हमारे ओर चारों ओर जल ही जल है, परंतु ऊपर नीचे सब ओर झांकने पर भी अपने उत्पन्न करने वाले श्री हरि को उन्होंने नहीं देखा। ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा, चारों दिशाओं में देखा, लेकिन उन्हें श्री हरि नहीं दिखाई दिए कि हमें जन्मा है तो किसने उत्पन्न किया है। तब निराश होकर के वे सावधानी से ध्यान करने लगे। ब्रह्मा जी निराश हो गए जब कोई नहीं दिखाया। ध्यान करते 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 उन्हें हृदय में ही भगवान का दिव्य दर्शन हुआ। ध्यान करते करते भगवान ने उन्हें हृदय में ही दर्शन दे दिए। तो स्तुति विधि न करी ईश हरिया यसुदीन, सृष्टि पूर्ववत रचो सुनत दसो विद की कीन्ही। अग्नि अंगरा पुलह दक्ष भृगु श्री नारद मुनि, रचे वशिष्ठ मरीच और कृत मुनि पुलस्त पुनि। इन मानस सब सुतन ते वृद्ध सृष्टि की नई भई, चिंतित चतुरा नन भय युक्त विचारी पुण्य नाई। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर जी, तब नारायण का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, हृदय में दर्शन किए, स्तुति की, और भगवान ने हंस करके पुनः संसार की रचना करने की अब आज्ञा दी कि करो दोबारा रचना। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 10 भाग किए। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के टुकड़े कर दिए। कितने? 10। और उन्हीं अंगों से अत्रि, अंगरा, पुलह, दक्ष, भृगु, नारद, वशिष्ठ और मरीच, कृतु और रावण के बब्बा पुलस्त, इन 10 पुत्रों को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 10 टुकड़े करके, हर अंग से एक पुत्र। परंतु इन मानस पुत्रों से सृष्टि की वृद्धि न देख करके वे बड़े चिंतित हुए। ब्रह्मा जी 10 अंगन ने सृष्टि नहीं रची, बड़े चिंतित हुए ब्रह्मा जी, और अब दूसरी युक्ति विचार करने लगे। सुने ब्रह्मा जी के किस अंग से कौन से पुत्र की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि मुनि, मुख से अंगरा, नाभि से पुलह, अंगूठे से दक्ष, त्वचा से भृगु, गोद से नारद, प्राण से वशिष्ठ, मन से मरीच, हाथ से कृतु और कानों से पुलस्त उत्पन्न हुए ये 10 पुत्र। ध्यान देना महाराज जी। आगे सृष्टि करन को कहे जिनन ते खिसियावे, बेमन ते कछु करे कछु बहु बात बनावे। विधि हर को कर ध्यान देते नारो बनाई, आधे ते नर भय नारी लखो बुद्धि लुभाई। हक्के बक्के सब भय सृष्टि करन इच्छा भई, मृगुनयनी मन हर मुखी सतरूपा मन को दई। हे विदुर जी महाराज, ब्रह्मा जिनसे भी संतान पैदा करने के लिए कहते वे 10 पुत्रों में से, वे ही अप्रसन्न हो जाते। जिस पुत्र से कहा वो ही नाखुश होगा ब्रह्मा जी से। कुछ लोग बेमन से करते भी थे तो कुछ लोग अनेक बहाना ही बना देते थे। अब ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण करके अपने शरीर के आधे अंग से एक स्त्री और आधे अंग से एक पुरुष पैदा कर दिया। बोले चलो नहीं करो तुम, भगवान की प्रार्थना करी, कुछ संकेत मिला होगा। आधे अंग से पुरुष, आधे अंग से स्त्री पैदा किया। ब्रह्मा जी ने स्त्री को देखते ही पुरुष वह मोहित हो गया। जहां उसने वो स्त्री देखी बहुत सुंदर थी, और जो पुरुष उत्पन्न हुआ था वो उस स्त्री पर मोहित हो गया। अब तो अन्य सब लोग भी आश्चर्यचकित होकर के सृष्टि बढ़ाने की इच्छा करने लगे। और लोग बोले यार जय यार देखो, बोले हम करबे, बोले हम करबे, बोले हम सृष्टि रच है। ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी सतरूपा यानी अपने सत रूपों से
सबको मोहने के कारण उनका नाम ब्रह्मा जी ने शतरूपा रखा था। उनके जितने अंग थे, उस पुत्री के हर अंग पर मोहिनी थी, इसलिए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने उनका नाम शतरूपा रख दिया था। इस कारण, और मनु बोले मन के अनुरूप होने के कारण, मनु महाराज अपने मन को बस में करे थे, बिल्कुल मन कंट्रोल में था, इसलिए उनका नाम मनु रख दिया और दोनों का विवाह कर दिया। तो विदिशा मग्री सुखद सृष्टि की लख हर्षाए, उदासीन जे पूर्व निरखते ललचाए। ब्रह्मा बोले बेटा ब्याह हम सबको करें, कुंजी अब तो मिली सृष्टि कर जग को भरें। बोले सबके ब्याह करें, चिंता बट नॉट फिकर डू नॉट लाइक। बोले कुंजी अब हमें मिल गई, सृष्टि रच पे की। ब्रह्मा जी बोले एक स्त्री पैदा करने पर जब जा रच है। तो नारद बोले पिताजी श्री हर के गुण गाऊंगो, कारे सिर की के नहीं हो चक्कर में आऊंगो। सृष्टि बढ़ाने को सुनकर के, सामग्री देख करके ब्रह्मा जी अब बड़े प्रसन्न हो गए। उनको जो पुत्र पहले इससे झंझट समझकर उदासीन रहते थे 10 पुत्रन में से, अब शतरूपा को देखकर वे भी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अब तो कुंजी ही मिल गई हमें सृष्टि रचावे की, मैं सबको ब्याह कर दूंगो और बोले इस संसार को पुत्र पौत्र यानी नाती नत पंती अंती सबसे भर दूंगो। ब्रह्मा जी बोले। तो नारद जी ने कहा कि सुनो पिताजी। नारद बोले पिताजी श्री हर के गुण गाऊंगो और कार्य सिर की के नहीं हो चक्कर में आऊंगो। नारद जी कहते पिताजी मैं तो इन स्त्रियों के मोह में ना फंस करके श्याम सुंदर का भजन ही करूंगा। बोले हम इन चक्कर में फंसवे वाले नहीं है। नारद जी बोले ना, बोले भगवान का भजन करेंगे। इत श्री भागवत चरित के प्रथमाय में सृष्टि वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त। इत मासिक परायण चतुर्थ दिवस विश्राम, चौथे दिन की कथा का ये विश्राम हुआ है। आज 4 दिन की कथा चल गई, 4 दिन की कथा का विश्राम। 4 दिन की कथा कल सुनेंगे सभी भक्तजन। हाँ सुंदर दुल्हन पाए कहे मनु पितु मन वानी, हाँ और करहो कहा अब काज रचो कछु निज रजधानी। क्या बात। विधिया से बोले अनग सृष्ट को चक्र चलाओ, पुत्र पौत्र पर पौत्र रचो बहु वंश बढ़ाओ। क्या बात। पाए में पृथ्वी परी प्रभु, ताको बाहर करें अब बसाए जीव सुख लहे सब, होए मही उद्धार जब। सुंदर दुल्हन पाकर के मनु ने कहा कि पिताजी अब मैं कौन सा काम करूं और कहां अपनी राजधानी बनाऊं। ब्रह्मा जी ने हंस करके कहा कि हे निष्पाप तुम सृष्टि की रचना में सहयोग करो और पुत्र पौत्र तथा उन सबके भी पुत्र पुत्री पैदा करके संसार में अपना वंश बढ़ाओ। तब मनु ने कहा कि हे प्रभु पृथ्वी तो जलमग्न है, उसे आप बाहर कराइए पहले। पृथ्वी के बाहर होने पर ही उस पर सभी जीव सुख से रह सकेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूरी हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो।
बोलिए खेरप सरकार की जय जयकार हो। सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। मैत्रेय मुनि की जय जयकार हो। महात्मा विदुर जी की जय जयकार हो। नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। सूत जी महाराज की जय जयकार हो। सोनक जी महाराज की जय जयकार हो। 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मंसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। सभी श्रोताजनों सभी भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। सभी श्रोताजनों सभी भक्तजनों के जीवन की जय जयकार हो। 25 का आखिरी सप्ताह चल रहा है। सबके जीवन में खुशहाली दे करके जाए 25 और 26 सबके जीवन में खुशहाली लेकर के आए। इसी कामना को लेकर के अपने वाणी को विराम देते हैं। हरिओम शांति शांति शांति।